नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। तो दोस्तों, थंबनेल पे मैंने आप लोगों को बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से दिल्ली में सरकार बनी है, 27 सालों के इंतज़ार के बाद रेखा गुप्ता की सरकार बन चुकी है दिल्ली में। और जो वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे, क्या वो सच हो रहे हैं या उसके उलट हो रहा है, उसके अपोजिट काम हो रहा है दिल्ली में। तो आज का टॉपिक यही है। इस वीडियो में यही मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या बदलाव हो गए हैं पिछले 1.5-2 महीने के अंदर ही। जो कि वादे किए थे दिल्ली सरकार ने, बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले और चुनाव जीतने के बाद एक्शन मोड में तो नज़र आ रही है, लेकिन क्या उससे गरीब जनता को, दिल्ली की जनता को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आप उस सारी समस्याओं से रिलेट कर पा रहे हैं, अगर आप उसको झेल रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप खुश हैं या फिर आपको पछतावा हो रहा है बीजेपी की सरकार बना करके, भारतीय जनता पार्टी को वोट करके। क्योंकि मैं तो पछता रहा हूँ, लेकिन मैंने तो खैर वोट भी नहीं किया था। मैं वैसे भी बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, उसकी विचारधारा के उलट हूँ, खिलाफ रहता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि वो धर्म की राजनीति करते हैं और मुझे वो राजनीति पसंद नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जो योजनाओं की बात उन्होंने करी थी, जो स्कीम्स की बात उन्होंने करी थी, वो योजना लागू हुए या नहीं हुए, वो फ़ायदा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। क्योंकि दोस्तों, मीडिया आपको सारी सच्चाई नहीं बताएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक जो ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी पे जो खबर होती है, वो मैं आपको बता दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। और कोई क्वेश्चन क्वेरी करना हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो करो, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो फटाफट से जाओ फॉलो करो। कोई डायरेक्टली कोई बात कर रहा हो मुझसे तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप कर सकते हो। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों दिल्ली की जो सबसे बड़ी 2 योजनाओं की बात करी थी दिल्ली सरकार ने, जो कि था दोस्तों, दिल्ली में सरकार बनते ही दिल्ली की गरीब महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देंगे महिला समृद्धि योजना के तहत। लेकिन क्या हुआ, अभी तक उसका बवाल मचा हुआ है। अभी तक उसका कोई आधिकारिक खबर नहीं आई है कि 2500 रुपये कब से दिए जाएंगे दिल्ली की महिलाओं को। पीछे बहुत सारे खबर आया, ये डॉक्यूमेंट लगेगा, ये लगेगा, ये एलिजिबल होंगे इसके लिए, ये आपको देना पड़ेगा, राशन कार्ड देना पड़ेगा, बीपीएल राशन कार्ड वालों को मिलेगा। लेकिन अभी तक उसके बाद पीछे शुरू में हल्ला हुआ, उसके बाद अभी तक कोई खबर नहीं है, शांति से बैठे हुए हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी जो बात कही थी, दूसरी बड़ी जो वादे किए थे बीजेपी की सरकार ने, वो था दोस्तों कि होली दिवाली पर जो है महिलाओं को क्या, दिल्ली की जनता को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा होली और दिवाली पर। होली चली गई, होली पर तो मिला नहीं। और उसी के साथ साथ 500 रुपये पर सिलेंडर मिलेगा दिल्ली की जनता को चुनाव जीतने के बाद। लेकिन क्या हुआ, खबर आपके सामने है, 50 रुपये रेट बढ़ गए। 803 रुपये का था, अब सिलेंडर 853 रुपये का हो गया है। उन्होंने तो अपने खुद के योजना, उज्ज्वला योजना वालों को भी नहीं छोड़ा, रेट तो सबके ही बढ़ते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। ये तो अभी मैंने 2 गिनवाए हैं, आगे आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको गिनवाने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। और खबर ये सारी सुनते ही आप चौंक जाएंगे, सदमा लग सकता है आप लोगों को। तो शुरुआत करते हैं एक एक। जो दिल्ली के दोस्तों पार्क हैं, जो थोड़े अच्छे क्वालिटी के पार्क हैं, उसमें क्या है कि अब पर पर्सन वहाँ पर चार्ज लगा दिया गया है। 20 से 50 रुपये वहाँ पर चार्ज लगा दिया है। नॉर्मल जो डीडीए के पार्क होते हैं, जो पार्क में आप जाते थे सुबह सैर करने, घूमने फिरने, बैठने, गर्मियों में लोग जाते हैं सवेरे, सुबह शाम जाते हैं, तो पर पर्सन अगर 20 से 50 रुपये का चार्ज लग दिया, और वो वन विजिट का है, एक बार अगर आप पार्क में गए तो आपको चार्ज लग गया, फिर दोबारा अगर आप पार्क में जाएंगे तो दोबारा चार्ज देना पड़ेगा। तो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कमेंट करके बताते रहिएगा। तो नेक्स्ट टाइम सोच समझ के करना, समझदार और पढ़े लिखे को चुनना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ है। आगे अब तो दोस्तों और भी खबर आई है। ये तो अभी मैंने 3 बताए, जो कि 2 तो योजना जो वादे किए थे वो तो अभी मिला नहीं, वो तो अलग था, वो तो जुमला निकला। और जो इन्होंने उलट उसके कर रहे हैं, ये लोग खून चूसने का काम कर रहे हैं गरीब जनता को। दिल्ली की गरीब जनता का जो खून चूसने का काम जो बीजेपी सरकार कर रही है, रेखा सरकार कर रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें पहला मैंने बताया, पार्क में चार्ज लगा दिया गया। अब आपका कचरा भी घर से उठाया जाएगा, उसका भी चार्ज लगेगा। आपने खबर देखे होंगे कि अब कचरा जो उठाया जाएगा उस पर भी चार्ज लगेगा। हालांकि अब इसकी आधिकारिक अभी कोई खबर और कोई मुहर नहीं लगी है कि कितना कैसे होगा, पर यूज़र, पर फैमिली या पर बिल्डिंग चार्ज लगेगा, ये अभी खबर नहीं आई है। या फिर ये कॉमर्शियल चार्ज होगा या फिर ये रेजिडेंशियल चार्ज होगा, इसके बारे में जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 नुकसान हो गए बीजेपी सरकार बनने के बाद। और तीसरा नुकसान मैंने बीच में जोड़ के आपको बताया ही था सिलेंडर वाले में, कि 50 रुपये बढ़ गए हैं।
803 रुपये का सिलेंडर हुआ था, 50 रुपये और बढ़ा दिया, 853 रुपये का हो गया। ये हो गए 3 नुकसान बीजेपी की सरकार बनने के बाद। चौथा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान, पेट्रोलियम और डीजल यानी कि पेट्रोल डीजल पर चार्ज बढ़ा दिए 2 रुपये। आपको पता ही है, पीछे आपने खबर देखी होगी, न्यूज़ देखी होगी, तो इस पर जो है बढ़ गया। आपको पता है कि डीजल पेट्रोल पर रेट बढ़ता है तो सारे सामान पर रेट बढ़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा तो फिर जो कॉस्टिंग उसकी आएगी वो भी बढ़ेगा, और सारा बोझ आकर के जनता पर ही पड़ने वाला है ले दे के। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको समझ में आया। और अभी जो स्कीम चल रही थी उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। जो दिल्ली में फ्री स्कीम चल रही थी, दिल्ली की महिलाओं को फ्री स्कीम मिल रही थी बस में सफ़र करने का, वो भी बंद किया जा रहा है। दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा, लेकिन कंडीशन लगा दी गई है, उस पर कंडीशन लगा दी गई है कि आपको दिल्ली का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आपको एक पास बनवाना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आपको बस डिपो जा कर के वो पास लेना होगा, तभी आप सफ़र कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ले दे के हर चीज़ पर चार्ज लगाया जा रहा है। अभी तो बहुत सारे ऐसे चार्ज हैं जो अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे आपको पता है कि 18 मार्च से राशन कार्ड की ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आपका राशन कार्ड बंद भी हो सकता है, और जिसका ई-केवाईसी नहीं होगा, यानी कि अगर राशन कार्ड में 5 मेंबर हैं तो पाँचों के ई-केवाईसी अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें से जितने मेंबर के आप करेंगे उनका नाम बचेगा, जितने मेंबर का आप ई-केवाईसी नहीं करते हैं उनका राशन कार्ड में से नाम काट दिया जाएगा। तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद चारों तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और एक लास्ट बहुत बड़ी खबर, जो बहुत बड़ी समस्या है इस समय अभी चल रही है दिल्ली में, तो जाते जाते मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल की मनमानी जो चल रही है कि मनमाना फ़ीस बढ़ा रहे हैं। अभी पिछले 2 से 3 सालों में उन्होंने 50 से लेकर के 80% तक फ़ीस बढ़ा दिए हैं। अब फ़ीस में क्या है कि उन्होंने फालतू के चार्ज, हेल्थ चेकअप चार्ज हो गया, कोई पिकनिक चार्ज हो गया, पता नहीं क्या क्या चार्ज वो जोड़ करके दिल्ली की जो प्राइवेट स्कूल के जो हैं निजी स्कूल वाले हैं, मालिक हैं जो उनके, वो लूट मचा रखी है, दिल्ली की जनता को परेशान कर रखा है। जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं, स्कूल के सामने खड़े 100-150 लोग की भीड़ इकट्ठा होकर के इसके बारे में डिमांड कर रही है कि फ़ीस वापस करो, अपना बढ़ाई हुई फ़ीस को डिमांड ये जो है वापस लो। लेकिन कोई सुनने वाली नहीं है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी जो है अपर क्लास की पार्टी है। मैं खुद राजपूत समाज से बिलोंग करता हूँ, क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं पैसे वाला नहीं हूँ, तो मेरे लिए सरकार कुछ नहीं सोचती। अगर आप लखपति करोड़पति होंगे तो आपके लिए ज़रूर सोचेगी। जो आपकी डायरेक्ट सीएम तक से बात हो जाएगी, सांसद तक से बात हो जाएगी, लेकिन एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किससे अपनी गुहार लगाएगा? जो परेशान हो रहा है उसके लिए किसके पास जाएगा? तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि बीजेपी की सरकार आगे और क्या क्या करने वाली है। ये तो मैंने 4-5 चीज़ें आपको बताई हैं जो अभी हाल ही में ट्रेंड में चल रहा है, हाल ही में सबके सामने हैं। बाकी और भी अपडेट आएंगे, और भी क्या क्या करने वाली है सरकार, मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, जो ज़मीनी लेवल की खबर होगी, अगर उसकी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमसे ज़रूर जुड़ें ताकि मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। दिल्ली सरकार से जुड़ी जो भी नियम आएंगे, जो भी योजनाएं आएंगी, मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।